नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जिसने पूरे देश में कह सकते हैं एक हलचल सी मचा दी। ये सिर्फ एक जश्न था या फिर इसके पीछे कुछ और भी है? तो हुआ ये कि फुटबॉल के बादशाह लियोनेल मेसी भारत आए और भाई ऐसा लगा जैसे पूरा देश ही जश्न में डूब गया हो। पर सवाल ये उठता है कि इस सारी चमक दमक के पीछे क्या कोई गहरी कोई दूसरी कहानी भी छिपी थी। अच्छा, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस जबरदस्त स्वागत की जो मेसी को मिला। और यकीन मानिए, ये किसी सपने जैसा ही था। भारत ने अपनी मेहमान नवाजी दिखाने में मतलब कोई कसर ही नहीं छोड़ी। पारंपरिक आरती हुई, फूलों की मालाएं, सब कुछ, हर एक चीज बहुत ही ग्रैंड लेवल पर थी। और फिर वो पल आया जिसका इंतजार शायद सबको था। क्रिकेट के गॉड सचिन तेंदुलकर और फुटबॉल के मैजिशियन लियोनेल मेसी आमने सामने। ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, ये तो जैसे दो अलग अलग दुनियाओं का संगम था। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुई। मेस्सी को जो तोहफे मिले ना, वो सुनकर कोई भी हैरान हो जाए। सोचिए, $1 मिलियन से भी ज्यादा की घड़ी, उनके नाम पर एक टाइगर कब। ये कोई नॉर्मल विजिट तो बिल्कुल नहीं थी। तो जाहिर सी बात है, दुनिया भर में इंडिया की एक बहुत ही पॉजिटिव इमेज बनी। सबने देखा कि भारत कितना मेहमान नवाज है। कह सकते हैं कि ये एक परफेक्ट पीआर मूव था। मगर जब पूरा देश इस जश्न में डूबा हुआ था, तब एक आवाज उठी। एक ऐसी आवाज जिसने एक बहुत ही मुश्किल सवाल खड़ा कर दिया। एक ऐसा सवाल जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। और ये आवाज थी अभिनव बिंद्रा की, भारत के पहले और एकमात्र इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट। एक ऐसा इंसान जो जानता है कि देश के लिए जीत हासिल करने का असली मतलब क्या होता है। उन्होंने जो कहा उसने इस पूरे जश्न के माहौल को एक सीरियस डिबेट में बदल दिया। उनका सवाल बहुत सीधा था और शायद थोड़ा चुभने वाला भी, कि क्या हम अपनी एनर्जी और पैसा सही जगह पे लगा रहे हैं। तो मुद्दा ये है, क्या हम बाहर के आइकन्स का जश्न मनाने में इतने बिजी हो गए हैं कि अपने ही देश में एक स्पोर्ट्स कल्चर बनाने पर ध्यान नहीं दे पा रहे? क्या ये बैलेंस ठीक है? देखिए, अभिनव बिंद्रा की बात सिर्फ एक इमोशनल पॉइंट नहीं था। इसके पीछे कुछ कड़वे सच हैं, कुछ हैरान कर देने वाले नंबर्स हैं। तो जरा सोचिए, हमारे देश में फुटबॉल को लेकर इतना जुनून है, इसके बावजूद हमारी मेंस टीम वर्ल्ड स्टेज पर आखिर है कहाँ? जवाब शायद थोड़ा निराश कर सकता है। 142। जी हाँ, 142। ये है भारत की करंट फीफा मेंस वर्ल्ड रैंकिंग। अब सवाल ये है कि एक देश जहां करोड़ों लोग फुटबॉल के दीवाने हैं, उसकी रैंकिंग इतनी नीचे क्यों है? और इसे थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। लेबनान और लीबिया जैसे देश, जहां हम जानते हैं कि कितनी चुनौतियां हैं, वो भी फुटबॉल में हमसे ऊपर रैंक करते हैं। ये हमें क्या बताता है? और जब बात आती है पैसों की, मतलब बजट की, तो तस्वीर और भी क्लियर हो जाती है। हाँ, हमारा स्पोर्ट्स बजट बढ़ रहा है, लेकिन अगर चीन या अमेरिका से कंपेयर करें तो ये कुछ भी नहीं है। तो सवाल फिर वही है, क्या सिर्फ जुनून से मैच जीते जा सकते हैं? तो ये पूरी डिबेट हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। मेसी जैसे लेजेंड से जो इंस्पिरेशन मिलती है, उसका आखिर करना क्या है? उसका असली मतलब क्या है? क्या वो सिर्फ सेलिब्रेट करने के लिए है या कुछ और भी? तो देखिए, हमारे सामने दो रास्ते दिखते हैं। एक तरफ है कि हम आइकन्स को सेलिब्रेट करें, उन्हें महंगे गिफ्ट्स दें, उनके लिए इवेंट्स करें। और दूसरी तरफ है कि हम अपने देश में नए टैलेंट को बनाने के लिए ग्रास रूट लेवल पर काम करें, उन्हें कोचिंग दें, न्यूट्रिशन दें। चुनना क्या है? देखिए, असली बदलाव तब आता है जब इंस्पिरेशन सिर्फ एक मोमेंट बनकर ना रह जाए, जब वो एक इरादे में बदले, एक इंटेंट में, और फिर वो इंटेंट एक एक्शन प्लान बने। मतलब हम जमीन पर काम करें ताकि हम अपनी खुद की एक मजबूत सपोर्टिंग लेगेसी बना सकें। तो आखिर में मेसी का ये टूर सिर्फ एक टूर नहीं रहा, ये एक आईना बन गया, एक चौराहा, एक ऐसा मोड़ जहां भारत को ये तय करना है कि स्पोर्ट्स की दुनिया में उसे आगे कौन सा रास्ता चुनना है। और ये हमें इस आखिरी लेकिन सबसे ज़रूरी सवाल पर छोड़ जाता है, किसी लेजेंड को सम्मान देने का असली तरीका क्या है? क्या उन्हें महंगे तोहफे देना सम्मान है, या फिर एक ऐसी पूरी जेनरेशन तैयार करना जो उन्हीं की तरह बनने का सपना देखे और उससे पूरा करने के लिए मेहनत करे? फैसला हमारा है। यूपीएससी से संबंधित करंट अफेयर्स के लिए करंट अफेयर्स डिस्कशन को सब्सक्राइब करें।